हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग अभी अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग अगले वीडियो में भाग 1 में हम लोग पढ़े थे जो 2020 का सेट नंबर 7 LB है उसका भाग 1, और भाग 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें डिस्कस कर लिए थे और सेकंड भी उसमें डिस्कस किए थे। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 से, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया है सभी खंड कीजिए, और ये भाग सेकंड है सभी खंड कीजिए। ये तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग तुरंत लिख लेते हैं। माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, तब इसी √3 को 1/b = √3 करेंगे, जहां हमने क्या किया है, स्टेप A, V एक पूर्णांक है, अर्थात पूर्णांक है, इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि b is not equal to 0, a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः इसका विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ करना था, आप ऐसे करके नोट कर सकते हैं। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था आपको। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आराम से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये का नंबर प्रश्न था आपका, जो आपके सामने है, दिया गया था प्रश्न। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या दिया है। इस प्रश्न में दिया है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः, ऐसे करके आप चतुर्थांश बनाइए। इसमें देखिए ये रेखा है जो कि x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः P, x अक्ष तथा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2 - 5 PQ का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु दिया है आपके सामने 2 - 5 है, तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए P तथा Q के निर्देशांक लिखने हैं हमें। अगर P तथा Q के निर्देशांक को लिखने हैं तो आप समझिए आराम से, अगर ये वैल्यू x अक्ष पर है, x अक्ष पर कोई वैल्यू होती है तो वहां y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, अर्थात इसके निर्देशांक हो जाएंगे x का मान।
अगर y अक्ष p के निर्देशांक की चर्चा करें हम लोग तो यहाँ क्या होगा, ये y अक्ष पर स्थित है और y अक्ष पर स्थित बिंदु वहां x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, x, y। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु हम लोग निकालते कैसे, सूत्र क्या है, 2 किस सूत्र से आप निकालोगे, तो x1 + x2/2 से, तो 0 + x/2 और ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा इंटू करेंगे, x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार y की वैल्यू आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, -5 को ज्ञात करना होता तो कैसे ज्ञात करते, y + 0/2, ये हो जाएगा y = निर्देशांक आपको किसके लिखने हैं, p तथा q के, तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p के निर्देशांक हो जाएंगे, क्या माने हुए 0, y की वैल्यू क्या है -10। अब q के निर्देशांक क्या होंगे, q के निर्देशांक हो जाएंगे, क्या माने x और ये दोनों निर्देशांक ज्ञात करने थे आप। इसमें खा नंबर प्रश्न में तीसरे का खा नंबर खंड था। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, आपका है एक थैले में एक लाल गेंद एक नीली गेंद, ये प्रायिकता का प्रश्न है जो कि अब की बार 30% सिलेबस के तहत इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसको पहले मिटा दें। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद वाला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए sec B + C/2 = cosec A/2, ये आपको प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में आप क्या करोगे, त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। अगर त्रिभुज ABC की चर्चा कर रहा है तो सोचिए, अगर एक त्रिभुज है ABC तो इसमें देखिए कंडीशन क्या पता होगा हमें, कोण A + कोण B + कोण C = क्या होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। B + C को एक साथ रखना है, अगर हम दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कोण A/2 B + C/2 और ये हो जाएगा 90। ऐसा क्यों, क्योंकि B + C को एक साथ रखना है, A को एक साथ रखना है। ध्यान से देखिए, ये इधर प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से आया B + C/2 और ये हो गया 90 - A/2। दोनों पक्षों में आप सेक से मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, इधर भी सेक से गुणा करा सकते हैं, सेक से, तो सेक इधर तो प्राप्त है आपका सेक B + C/2 और यहां से सेक 90 - थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है, A/2। यही प्रूफ करना था आपका, प्रूफ हो गया। बहुत आसान प्रश्न था, आराम से आप कर सकते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपका समाप्त होता है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, मिटा दें इसको। चौथा प्रश्न आपका है, अब चौथा नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए, इसमें दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। इसमें देखिए दिया है चौथे नंबर प्रश्न में, सभी खंड कीजिए। इस प्रश्न में आप देखोगे 2 खंड दिया है A और B, 31/2 और 5/3 ये दिया है। अब इसमें आपको बताना है ये शांत है या अशांत, तो आप विचार करिए। आप पढ़ते वक्त देखे होंगे, जब किसी संख्या के हर में 2n × 5m का रूप का होता है इसका हर, तो यह शांत आवर्ती फलन होता है। इसका हर इस रूप में है कि नहीं है, तो ये क्या है,
कंफर्म हो गया। इसका हर लिख देंगे, इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। तो ये क्या है? शांत है, शांत है। अगर ये शांत है तो इसको दशमलव रूप में आप कैसे व्यक्त करोगे? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर घातें समान हो जाएं, सबसे पहले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको करना है। देखिए, दोनों की पावर समान करना है। तो ऊपर गुणा कर दें, ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 3 दूनी 6। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की होल पावर 3। ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया, 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 जीरो 1000। और जब 1000 से भाग करोगे तो 0.062 इतना आंसर आएगा। दशमलव रूप में चेंज करना था आपको, दशमलव रूप में चेंज हो गया। इसी का खंड नंबर बी है। खंड नंबर बी क्या है? देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में दिया है आपको 33/50 दिया है। इसको देखिए, सबसे पहले इसके हर को आप किसके रूप में बनाओगे? 2 की पावर m तथा 5 की पावर m के रूप में बनाएंगे। देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और 5 से करेंगे 5 और ये 5। इसको आप लिख सकते हो 33/2 गुणे 5 की पावर 2। तो बताइए, इसका हर 2 की पावर m तथा 5 की पावर m के रूप का है, तो ये भी क्या है? शांत है। अगर ये शांत है तो इसको आप दशमलव रूप में चेंज करिए। दशमलव रूप में चेंज करने के लिए 5 और 2 दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब समान बनाने के लिए आप क्या करोगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 66। और यहाँ गुणा करोगे 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ये 66 है। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 2, 66। 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2। और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, अर्थात 0.66। ये आंसर हो गया इसका। दशमलव रूप में चेंज करना था, बिना भाग किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना था, जो कि व्यक्त कर दिया गया। आपका आंसर है। ठीक स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये 0.66 लिखा गया है। ठीक है, इससे डिवाइड किया गया इसे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, आपको मिटा दे इसको। इसके बाद वाला जो प्रश्न है आप करते रहिए आराम से। ये भाग नंबर 2 है आपका। अगला प्रश्न जो चौथे का खा है भैया, 4 नंबर का खा नंबर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए भैया, एबीसी है, जहां ए क्या है? 0 0 निर्देशांक दिए गए हैं 0 2, और ये निर्देशांक दिया गया है 0। अब ध्यान से देखिए, इसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। क्षेत्रफल के लिए देखिए फार्मूला आप क्या जानते हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हो? 1/2 x1 y2 y3 ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, आपका x3 है और ये y3। सोचो एक मिनट, x1 की वैल्यू जब 0 हो गई तो 0 एक ऐसा अंक है जिसमें गुणा करेगा वो पूरा टोटल आपका क्या हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो गया। अब x2 कितना है? 2 है, रख दीजिए। y3 कितना है? 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस उसके बाद x3 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अर्थात 3 में से जब 0 आप घटाओगे तो
कोई मतलब नहीं उसका भी। 1/2 3 दूना 6 हो गया, इससे आप डिवाइड करोगे 3 मात्रक आपका आंसर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान प्रश्न था, केवल आप फार्मूला लिखते तुरंत आपका हो जाता, ठीक है, ये लग जाता प्रश्न। तो 3 मात्रक आंसर आएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब इसके बाद का एक प्रश्न है, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब इसको देखिए, आप मिटा देंगे। इसके बाद वाला प्रश्न आप देखिए, इसके बाद जो प्रश्न आपको दिया है P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल होगा। चौथे का ग नंबर प्रश्न है आपका, क्या दिया है, P के किस मान के लिए समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। समीकरण दिया है 4x + py + 8 = 0, और यहाँ दिया है आपका 2x + 2y और +2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। तो कंडीशन आप देखिए, पढ़ते वक्त आप सीखे होंगे, एक अद्वितीय हल होता है तो कंडीशन रेखाएं कैसी बनती है, प्रतिच्छेदी बनती हैं, और एक अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो कंडीशन होगा a1/a2 ≠ b1/b2। और इसमें देखिए, आप कंडीशन देख लीजिए, एक अद्वितीय हल है, जब एक अद्वितीय हल होगा तो ये इसमें देखिए a1 की वैल्यू क्या दिया है 4 और a2 की वैल्यू 2 दिया है, ये आपका b1 की वैल्यू है और ये b2 है, और यहां से आप ये c1 है, ये क्या है c2। अब आप प्रेम से देखिए, a1 की वैल्यू आपको 4 दिया है और a2 की वैल्यू 2 दिया है, ≠ b1 की वैल्यू p दिया है और b2 की वैल्यू 2 दिया है। ये इससे कैंसिल करेंगे, ये इधर डिवाइड करना इधर आएगा, p ≠ 4, अर्थात इस प्रश्न का मतलब है ≠ का मतलब ये है, जो p की वैल्यू होगी वो 4 नहीं होगी, 4 के अलावा कुछ भी हो, कंडीशन क्या होगा, एक अद्वितीय हल देगा। अर्थात इसका सॉल्यूशन ये है, आप p के स्थान पे 4 नहीं रख सकते और बाकी आप कुछ भी रखोगे, क्या होगा, एक अद्वितीय हल ही आएगा। ये प्रश्न भी आपका समाप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, माध्यिका से है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है आपको, इसमें दिया है 10 से 25 और 25 से 40, और इस प्रश्न में दिया है 40 से 55, और यहाँ दिया है 55 से 70 और 70 से 85, और इसके बाद आपको बारंबारता दिया है, बारंबारता दिया है, क्या दिया है, 3 है, 10 है, 20, 13 और इसके बाद 4 है। अब सोचो, 1 मिनट वर्ग अंतराल दिया है, हम लोग संचयी निकालते हैं इसमें, माध्यिका क्या करना है, इसमें क्या निकालोगे, संचयी। तो ये 3 रहेगा, ये 13 रहेगा, और इसमें जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं, ये 3 और 10 3 13 और 13 20 23, और इसमें प्लस करोगे आपका हो जाएगा कितना, 26, और 26 4 30। अब सोचो, इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट केवल फार्मूले में पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा इसका। चलिए देखते हैं, इसका फार्मूला होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L + N/2 - C / F × H। अब L की वैल्यू बारंबारता कौन है, इसके सामने ये L होता है, 40 + N/2 तो 15, 30/2 करोगे कितना आ जाएगा, 15 माइनस संचयी कौन होता है, इसके ऊपर यही संचयी होता है 13। F इसका अंतराल होता है, तो अंतराल कितने का है, 15 का, सॉरी F कितना है, 20 है, और अंतराल कितना है, 15 का। अब देखिए आपका 40 प्लस, इसमें से आप घटाओगे 2 आएगा, 5 × 15 5 × 20, और यहां से हो जाएगा 4 × 3। अब देखिए ध्यान से, 40 + 3/2 का मतलब क्या होता है,
आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.5 प्लस करोगे 41.5 आंसर आएगा माध्यिका बराबर कितना 41.5। चौथा नंबर भी प्रश्न समाप्त होता है। आज देखिए बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका, एक लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रश्न उत्तर नंबर 5 से अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात वो ये भाग सेकंड है। जितने लोग इसी का भाग बनना देखे हो जा करके देख ले। अब इसके बाद अन्य प्रश्न चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 में। वीडियो आप देखते रहिए, लगे रहिए वीडियो में और अंसार साल करते रहिए भैया। 90+ नंबर आएगा आपका, फिक्स है 100%। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।